प्रावधान तो राम जी की लीला रहेगी और हम सब उनकी लीला का दर्शन करेंगे। मैं ब्रज के प्रभु श्री बांके बिहारी जी की कृपा से, यमुना महारानी की कृपा से, गोवर्धन महाराज की कृपा से, ब्रज रानी उनकी कृपा से और श्री जी की कृपा से मुझे कुछ नहीं सूझा कि मैं प्रभु के लिए क्या ले जाऊं। मैंने बहुत विचार किया कि ठाकुर जी के चरणों में क्या समर्पित किया जाएगा, क्योंकि हमारा जीवन ही उन्हीं के चरणों के लिए है। फिर लगा कि ब्रज के रज और यमुना के जल से श्रेष्ठ धन कोई नहीं है, इसलिए वो ब्रज की रज और यमुना का जल लेकर मैं अयोध्या जा रही हूँ और ब्रजवासियों का स्नेह और वो श्री राम और श्री कृष्ण कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तो वो एक ही तत्व है। तो हम सब लोग आनंद में विभोर हैं। अयोध्या 22 जनवरी हमारा नया इतिहास रच रहा है। आप जानते हो हम इतिहास बनाने वाले लोगों में हैं, इतिहास और कहानियां रचने वाले में, रत्नाकर गंगा जी को भू पर लाने वालों में से हम लोग जीवन के परम उद्देश्यों को नभ से धरती पे लाने वाली परंपरा के संवाहक हैं। इसलिए भारत की शान के लिए और राम जी के आवाहन के लिए सारा ब्रज और सारा भारत, सारा विश्व एक हुआ है। यही परमानंद है और मैं अभिभूत हूँ, कुछ कह नहीं पा रही। अयोध्या की यात्रा प्रारंभ कर रही हूँ। सपना साकार हुआ है जी, सपना साकार हुआ है। सबका तप, लोगों ने कहा कि शिखर अभी नहीं बना, तो मैंने कहा कि शिखर हमारी तपस्या और कलश हमारा श्रम है और आर्त हृदय का घंट नाद से क्या कम है। हम घंटियां बजाते हैं मंदिरों में, लेकिन 500 साल से हमारे हृदय आर्तनाद कर रहे हैं। वो प्रभु ने सुना और हमारे ऋषियों का, हमारे कार सेवकों का, साधु संतों महंतों का बलिदान जो रहा, उससे हमने पगडंडी बनाई। धर्म के प्रति हमें अभिमान है, उससे हमने मंदिर की दीवारें खड़ी की हैं। वो जो मंडप है वो साधारण मंडप नहीं है, उस मंडप में हमारे सपने बुने हुए हैं, उन स्तंभों में हमारी प्रतीक्षा है और गर्भगृह जो राम मंदिर का है वो सदियों से हमारे व्याकुल मन की प्रतीक्षा है। इसीलिए शिखर भी बनेगा, ध्वज भी चढ़ जाएंगे, अंतर मंदिर पूर्ण है, बाहर भी पूर्ण होगा और धर्म द्वेषियों का घमंड अंड अब चूर्ण होगा। इस भाव के साथ धर्म ध्वजा वाहकों का दर्शन करूंगी, संतों का दर्शन करूंगी और 22 जनवरी को जब पट खुलेंगे भगवान का दर्शन करूंगी। जीवन धन्य, सार्थक, पूर्ण, परिपूर्ण ऐसा हो जाएगा। दीदी, संतों की बात आ रही है तो चारों शंकराचार्य इसमें नहीं गा रहे हैं। अरे अब आप उस आनंद की बात करिए। जी, सुल्तानपुर में आपका स्वागत है। आप काशी से चलकर अयोध्या जा रही हैं, आपको निमंत्रण मिला है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। कैसा महसूस कर रही हैं आप स्केटिंग करते हुए काशी से निकली हैं? खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि 22 तारीख को मैं ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनूंगी और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि मेरा खेल पाश्चात्य संस्कृति का है, लेकिन हम लोगों ने उसे अपनी संस्कृति में ढाल लिया। मतलब पाश्चात्य कल्चर को भी हमने अपनी संस्कृति में ढाल लिया और काशी विश्वनाथ से मंदिर से बाबा का आशीर्वाद लेकर वहां से निकले। आज मेरी यात्रा का दूसरा दिन है। कल मैं अयोध्या में होंगी और परसों प्रोटोकॉल के अनुसार 20 को मैं अयोध्या धाम में होंगी। टोटल 228 किलोमीटर की दूरी है। तो ये दूरी आप लगभग कितने दिन में तय कर पा रही हैं? मैं कर तो 3 दिन में लेती, लेकिन आप मौसम देख रहे हैं, सबने इतना ठिठुर रहे, सब पहन ओढ़ के हैं और चलते वक्त भी बहुत हवा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे नोज के पास यहाँ पे छिल भी गया है, लेकिन जब रुक रही हूँ तो ठंड लग रहा है। बस प्रभु का नाम लेते ही वो सब याद आ जा रहा है जिसके लिए मैं जा रही हूँ, तो बस भगवान जी ले जा रहे हैं हमें। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगी? जो सभी लोग आम जनमानस है, मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि 22 तारीख को जो ऐतिहासिक क्षण है उसको उत्सव की तरह मनाएं, अपने घरों में दीप जलाएं, पास के मंदिरों में कीर्तन करें, राम जी का भजन करें और
दीपावली की तरह हम इस दिन को मनाएं। जय श्री राम। जय जय श्री राम।